और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आज का हमारा ये चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज का हमारा चैप्टर क्या होने वाला है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बैंक समाधान विवरण। इसको हम कब बनाते हैं तो ये हमको पता होना आवश्यक है। तो सुनिए ध्यान से, जब कोई बिजनेसमैन बैंक में अपना खाता खुलवाता है, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, डेफिनेशन तो इसके बारे में लिख लीजिए। जब कोई बिजनेसमैन बैंक में अपना करंट अकाउंट खुलवाता है तो बैंक संबंधी सभी लेन देनों को वह अपने यहाँ रोकड़ पुस्तक या कैशबुक में रिकॉर्ड करता है। किंतु किसी कारणवश पासबुक और रोकड़ पुस्तक कैशबुक में अंतर आ जाने के कारण वह बैंक समाधान विवरण बनाता है। चलिए, बात समझ में आ गई होगी। जब कोई बिजनेसमैन अपना करंट अकाउंट खुलवाएगा, ठीक है, तो जो लेन देन बैंक से करेगा वो अपने रिकॉर्ड किस में रखेगा? कैशबुक में। किंतु किसी कारणवश दोनों में अंतर आ जाएगा, तो उस अंतर को दूर करने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैंक समाधान विवरण। तो चलिए इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो पेज पलट लेता हूं। चलिए अब देखें, अब आप मानिए, ध्यान से देखना, अब आप मानिए कि ये बिजनेसमैन है। कौन है ये? बिजनेसमैन। कौन है ये? बिजनेसमैन, ठीक है। और ये क्या है? ये बैंक है हमारी। क्या है? हमारी बैंक है ये हमारी, ठीक है। अब इसके पास, ये बिजनेसमैन के पास तो होती है कैशबुक, ठीक है। इसके पास होती है पासबुक। क्या होती है? पासबुक। अब क्या होता है कि जो भी लेन देन जो बैंक से करता है, बैंक तो अपने यहाँ पासबुक में रिकॉर्ड करती है, और जो अपने यहाँ किस में रिकॉर्ड करता है? कैशबुक में। बैंक अपने यहाँ पासबुक में चीज़ों को रिकॉर्ड करती है, और जो अपने यहाँ कैशबुक में रिकॉर्ड करता है सभी लेन देनों को। ये सभी लेन देनों को किस में रिकॉर्ड करेगा? कैशबुक में। और ये सभी लेन देनों को किस में रिकॉर्ड करेगा? पासबुक में, ठीक है। जैसे देखिए, अब क्या होता है कि कैशबुक तो बिजनेसमैन बना रहा है और पासबुक बैंक बना रही है, ठीक है। अब इन दोनों में जो लेन देन हुए हैं उसमें जो मिसमैच हुआ है, उसको दूर करने के लिए हम क्या बना रहे हैं? बैंक समाधान विवरण बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक नोट करने वाली बात है क्या? हु प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट,
ये क्वेश्चन बनता है तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को कौन बनाता है? कस्टमर। कौन बनाता है? हमेशा कस्टमर, जो बैंक में अपना खाता खुलवाता है। तो हमारी बेसिक जानकारी हो गई। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। चलिए पेज को पलट लेते हैं। ठीक है, पलट लिया पेज हमने। अब देखें ध्यान से, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इसमें भी फॉलो होता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब ध्यान से देखना, देखिए बिजनेसमैन तो कैश बुक बनाता है, ये बैंक ये होता है, ये पासबुक बनाता है। ठीक है, अब देखें कैश बुक बनती कैसे है, आपने देखा होगा, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ऐसे करके कॉलम होते हैं सभी। इधर डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट और बैंक, ऐसे करके कॉलम होते हैं। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट और बैंक। सेम इधर डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट और बैंक। अब जे देखो, ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। इधर हम सभी रिसीप्ट्स लिखते हैं, पैसा आता है, आपको पता होगा। इधर हम सभी पेमेंट लिखते हैं। ठीक है, पैसा आता है तो हम इधर लिखते हैं बैंक वाले कॉलम में, और जाता है तो बैंक संबंधी लेनदेन को इधर लिखते हैं। तो हमें ध्यान रखना होगा कि पैसा आएगा तो उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे, और जाता है तो किसा लिखेंगे? क्रेडिट साइड। अब पासबुक कैसी होती है, आपने देखा होगा, पासबुक ऐसी होती है, एक डेट का कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर का होता है, एक डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट और बैलेंस। आपने नॉर्मली पासबुक देखा होगा, पासबुक मेरे पास पड़ी नहीं है, मैं दिखा देता हूँ घर पे। ऐसी देख लो, ये डेट का कॉलम होता है, ये पर्टिकुलर का होता है, ये डेबिट अमाउंट होती है, और ये हमारी क्रेडिट अमाउंट होती है, आपको याद हो रहा होगा। और ये हमारा बचा हुआ बैलेंस दिखाता है। ठीक है, मान लो हमने 10,000 बैंक में जमा करिए, यहाँ लिख देगा कैश डिपॉजिट, और अमाउंट कहाँ पे लिख देगा? हमारे क्रेडिट साइड में। ठीक है, यहाँ बैलेंस दिखा देगा। अगर हम बैंक से 200 रुपये निकालते हैं, बैंक से हमारे यहाँ मैं 2,000 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब हमने बैंक से 500 रुपये निकाले, यहाँ लिख देगा कैश विड्रॉल, लिख देता है, तो यहाँ लिख देगा डेबिट साइड में 500, तो बकाया बैलेंस हमारा कितना बचा? 1500। ऐसे ही दिखाएगा। अब ऐसे मान लो हमने 2,000 रुपये जमा किए बैंक में, डिपॉजिट करे हमने कितना? 2,000 रुपये, तो यहाँ दिखा देगा 2,000, तो 1500 बैलेंस चाहिए, 2,000 चाहिए, तो कितना हो जाएगा हमारा बैलेंस? 2,500। ऐसे करके हमारी क्या बन जाती है? कैश बुक बन जाती है। जो आपको आता है, पैसा आता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जाता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, अब हमें समझने वाली बात है क्या यहाँ पे, देखिए जब हमारे पास पैसा आता है तो कैश बुक के हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं। ध्यान से देखो, पैसा आ रहा है तो हम किस साइड लिख रहे हैं? डेबिट साइड। और पासबुक में पैसा जमा कर रहे हैं तो कहाँ पे जमा हो रहा है? क्रेडिट साइड। तो दोनों में अपोजिट है। अपोजिट कैसे? पैसा आएगा हम कैश बुक के डेबिट साइड लिखेंगे, और पैसा बैंक कदर लिखेगा, पैसा जमा करेंगे तो क्रेडिट साइड। बात समझने वाली। और देखो हम, और जो हमारी डेबिट साइड होती है, पैसा आता है तो, और बैंक की क्रेडिट साइड होती है। जब भी हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो क्रेडिट साइड होगा, और अपने हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो ये हमारा फेवरेबल बैलेंस माना जाता है। कौन सा बैलेंस माना जाता है? ये हमारा फेवरेबल बैलेंस। ये हमारा बैलेंस माना जाता है फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, अब एक बात और समझने की है, देखो हम अपने क्रेडिट का, जहाँ क्रेडिट का रिकॉर्ड रखते हैं, यहाँ पैसा हमारा जाता है, पेमेंट साइड लिखते हैं, और पासबुक का क्रेडिट साइड या होता है तो पैसा क्या होता है? कम होता है। तो मतलब पासबुक का, कैश बुक का क्रेडिट और पासबुक का डेबिट जो होता है, ये हमारे लिए ऐसा पैसा होता है कि हम बैंक से लोन लेकर ओवरड्राफ्ट की स्थिति में लेन देन कर रहे हैं। मतलब किसी से कर्जा लिया तो लेन देन करते जा रहे हैं, तो ये ओवरड्राफ्ट की स्थिति हो, इसे बोलते हैं इसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? अनफेवरेबल बैलेंस। तो आपको याद रखना है कि जब पैसा आता है तो हम डेबिट साइड लिखते हैं, किंतु जब पैसा जाता है तो हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। और पासबुक का क्रेडिट साइड पे जमा होता है और डेबिट साइड कम होता है, तो हमारा डेबिट और पासबुक का क्रेडिट फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, और कैश बुक का क्रेडिट और पासबुक का डेबिट अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है, इसके बारे में और मैं थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश करता हूं। पेज पलट लेता हूं। देखिए अब देखो, मान लो हमने ये कैश बुक बना ली, कैश बुक। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई? कैश बुक। अब कैश बुक में दो साइड होती हैं, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड हमारे लिए फायदा करता है, बैलेंस बढ़ता है।
बैलेंस बढ़ता है, और क्रेडिट साइड हमारा बैलेंस कम होता है, में बैलेंस कम होता है, बैलेंस कम होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आज हम बात करें बैंक के बारे में, तो ये मान लो बैंक है, बैंक बुक, बैंक है, बैंक के पास होती है, ये तो बिजनेसमैन के पास है, याद रखना, बिजनेसमैन। और ये बैंक के पास क्या होती है, पासबुक। पासबुक में क्या होता है, देखो ध्यान से, पासबुक में क्या होता है, देखो ये पासबुक के 2 कॉलम है। इसका डेबिट साइड हमारे लिए नुकसान करता है, क्योंकि पैसा कम होता है डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। बैलेंस कम होता है, बैलेंस कम होता है। इधर हमारा क्रेडिट साइड में बैलेंस बढ़ता है, क्योंकि जमा करते हैं तो क्रेडिट दिखाता है ना बैंक पासबुक में, तो बैलेंस बढ़ता है। ये आपको याद रखने वाली बात है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो इसके अब रूल्स क्या होते हैं और रेगुलेशंस क्या होते हैं, उसके बारे में अब हम जानेंगे। या फिर एक काम करते हैं, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी तो आपकी समझ में कम आएगा। तो इसके लिए इतना ही आज के लिए।